क्या हुआ, चंबा हुआ ना? यूपी हो गया गंगा प्रदेश? अरे नहीं यार, हुआ नहीं है ऐसा। हम कर रहे हैं, समझने वाले हैं किसी कंसेप्ट को। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि अगर किसी स्टेट का है नाम चेंज किया जाता है, जैसे कि हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे उत्तर प्रदेश का नाम चेंज कर दिया जाता है और उसको कर दिया जाता है गंगा प्रदेश, तो इसका प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस को हम सारी तरीके से समझेंगे। क्योंकि देखिए, वैसे भी नाम चेंज करने का एकदम ट्रेंड सा हो गया है। बहुत सारी जगहों के हैं नाम चेंज हो गए हैं। और फिर अब योगी जी के दिमाग में आ जाए कि यार अब उत्तर प्रदेश का नाम चेंज कर देना चाहिए, काफी समय से चला आ रहा है, तो इसको नाम चेंज कर दो, समझ लीजिए गंगा प्रदेश कर देते हैं। तो कैसे होगा, क्या प्रोसेस है, तो चलिए समझते हैं इसको। अब देखिए, हम ये जानेंगे कि किस तरह से किसी स्टेट का जो नाम है वो चेंज किया जा सकता है, नाम को परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसके लिए दो तरीके हैं हमारे सामने। सबसे पहला तरीका जानते हैं। तो हमने क्या एग्जाम्पल लिया था, हमने यूपी गवर्नमेंट का एग्जाम्पल लिया था, उत्तर प्रदेश सरकार का एग्जाम्पल लिया था। तो समझ लीजिए योगी जी के दिमाग में आ गया, चलो यार अब उत्तर प्रदेश का है नाम चेंज करते हैं, इससे बोर हो गए, नाम है चेंज करना है। वैसे भी नाम चेंज करने का ट्रेंड चल ही रहा है, तो इसमें एक और नाम जोड़ देते हैं। तो क्या प्रोसेस है, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट क्या करेगी, एक रिजोल्यूशन पेश करेगी। ठीक है, एक रिजोल्यूशन बनाएगी, प्रस्ताव बनाएगी, और उस प्रस्ताव को किसके पास भेजेगी, होम मिनिस्ट्री के पास है इस प्रस्ताव को है भेजेगी। होम मिनिस्ट्री के पास इस प्रस्ताव को भेजेगी, और होम मिनिस्ट्री क्या करेगी, होम मिनिस्ट्री है इस प्रस्ताव को है कैबिनेट के पास भेजेगा। और कैबिनेट क्या करेगी, एक बिल तैयार करेगी। कैबिनेट क्या करेगी, एक बिल को तैयार करेगी, और उस बिल को वापस है जो उत्तर प्रदेश की जो स्टेट लेजिस्लेचर है, यानी कि उसकी राज्य की जो विधायिका है, उसके पास उस बिल को है भेजा जाएगा। और उस बिल को है उत्तर प्रदेश सरकार को है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में उसको पारित करना होगा। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में उसको पारित करना होगा। और वह टाइम पीरियड है हमारे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है कि कितने टाइम पीरियड में उसको है उत्तर प्रदेश सरकार को उस बिल के बारे में है जवाब देना है। तो अगर उत्तर प्रदेश सरकार है उस बिल से सहमत नहीं होती है या जवाब नहीं देती है, तो भी वो बिल है पारित हो सकता है संसद से। अब देखिए, समझ लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उस बिल को है भेज दिया, पारित करके है भेज दिया, कहाँ पे, पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट के पास आ गया, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के आप अधीन आ गया। अब देखिए, पार्लियामेंट है उस बिल को पास करेगी, पास करने के बाद है वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट अपनी असेंट देगा। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश का जो नाम है वो चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गंगा प्रदेश। और ये सभी स्टेट के लिए लागू होगा, इसी तरह से है सभी स्टेट का है नाम चेंज किया जा सकता है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि इस तरह का कोई भी बिल पेश किया जाता है जिसमें नाम चेंज करना हो किसी स्टेट का, तो सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है, उसके बाद ही वो बिल है सदन में रखा जाता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से वो बिल है लाया जाता है। अब हम दूसरे प्रोसेस की हम बात करें। दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके में क्या है, सीधा ही सेंट्रल गवर्नमेंट से ये सब कुछ शुरू होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में है कैबिनेट के पास एक बिल तैयार करेगी, कैबिनेट कैबिनेट बिल तैयार करेगी, और उस बिल को है तैयार करके किसके पास भेजेगी, उत्तर प्रदेश सरकार के पास भेजेगी। क्योंकि एक बार स्टेट की राय लेना भी जरूरी है, लेकिन यह महत्व नहीं रखता है कि स्टेट फिर उसमें रिकमेंडेशन दे या ना दे, उसे पारित करे या ना करे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो यानी कि योगी जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, योगी जी उसमें रिकमेंडेशन दे ना दे, बस अगर मोदी जी को चाहिए वो पारित करना तो वो पारित करेंगे ही करेंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार के पास वो बिल जाता है। अब उत्तर प्रदेश सरकार है जो प्रेसिडेंट द्वारा जो टाइम निर्धारित किया जाता है उसके अंदर उस बिल का जवाब दे या ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो जाता है, या तो उस टाइम पीरियड में है उत्तर प्रदेश सरकार है वो पार्लियामेंट के पास उस बिल को वापस भेज देती है। अगर नहीं भेजती है, टाइम पीरियड वो खत्म हो जाता है, तो अपने आप ही कार्रवाई स्टार्ट हो जाती है। फिर पार्लियामेंट में वह बिल पेश किया जाता है उस पे, और पार्लियामेंट द्वारा उस बिल को है पास कर दिया जाए। पास करने के बाद वो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट उस बिल को है पारित कर दे। प्रेसिडेंट उस बिल को है असेंट दे देंगे, और असेंट देने के बाद है अनुमति देने के बाद है क्या, सहमति देने के बाद क्या हो जाएगा, वो बिल है पारित हो जाएगा। तो इस तरह से दो तरीके हैं किसी स्टेट को नाम चेंज करने का।
अब देखिए, अब हम जानते हैं कि कौन-कौन से ऐसे स्टेट है जिनका नाम है वो चेंज किया गया है भविष्य में, उनकी बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कौन-कौन से जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी के हैं वो नाम चेंज हुए हैं उनकी। तो सबसे पहला है यूनाइटेड प्रोविंस। देखिए, उत्तर प्रदेश को है 1950 तक 1950 तक यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। लेकिन उसके बाद है इसका नाम चेंज कर दिया गया और यह बन गया उत्तर प्रदेश। 1950 में ये उत्तर प्रदेश बन गया था। ऐसे ही 1969 में मद्रास को है तमिलनाडु में चेंज कर दिया गया। मैसूर को है कर्नाटक में चेंज कर दिया गया 1973 में। 1973 में ही लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप को लक्षद्वीप में परिवर्तित कर दिया गया। 1992 में है दिल्ली को एनसीआर दिल्ली में चेंज कर दिया गया। और इसके लिए देखिए 69th अमेंडमेंट 1991 किया गया था, क्योंकि इसमें दिल्ली को एक विशेष दर्जा दिया गया और इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बदला गया। दूसरा, इसमें देखिए दिल्ली के लिए क्या 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय है मंत्रिपरिषद की भी व्यवस्था की गई। तो इस कारण से है इसमें संशोधन किया गया, 69th अमेंडमेंट किया गया और इसके माध्यम से दिल्ली है एनसीआर दिल्ली में तब्दील हो गया। उसके बाद है उत्तरांचल उत्तराखंड में बदल गया 2006 में। पौंडीचेरी है पुडुचेरी में बदल गया 2006 में ही। फिर उड़ीसा है, उड़ीसा को ओडिशा में बदल दिया गया 2011 में। अब देखिए वर्तमान में क्या हुआ था। जम्मू कश्मीर एक राज्य था और राज्य को दो यूनियन टेरिटरी में तोड़ दिया गया। जम्मू कश्मीर बना दी गई एक यूनियन टेरिटरी और एक बना दी गई लद्दाख। और जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है उसमें जो भी शक्तियां हैं, जैसा कि जो पांडिचेरी यूनियन टेरिटरी है उसी के समान है, और लद्दाख है जो हमारे सामान्य यूनियन टेरिटरी है उसके समान ही है लद्दाख की जो शक्तियां हैं। और ये सब 2019 में हुआ था। 31 अक्टूबर 2019 को ये सब लागू हो चुका था। उसके बाद है दमन दीव, दादर नागर हवेली। ये दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थी और इन यूनियन टेरिटरीज को मर्ज कर दिया गया और एक ही यूनियन टेरिटरी बना दी गई, और यह जनवरी 2020 में ऐसा लागू हो चुका है। तो ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।